क्या पूजा पाठ जरूरी है? जो चीज मुक्ति का प्रथम पायदान है, जो चीज फर्स्ट स्टेप हो सकती है मुक्ति के लिए, आप उसे बंधन बनाए जा रहे हैं। क्या पूजा पाठ जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, परंतु सही अर्थों में, क्योंकि ये पहला पायदान है। ये पहला पायदान है उस सत्य को जानने का। ये पहली कड़ी है जिसे जोड़कर आप उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। पर इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप इसे ही सत्य मान लें। अगर आप इसे ही सत्य मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहीं रुक जाते हैं। आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो मुक्ति के लिए बनी वो बंधन नहीं हो सकती। जो मुक्ति के लिए बनी वो बांधने का काम नहीं कर सकती। ये वो सीढ़ी है जिसका प्रयोजन है कि आप उस जगह पहुंच जाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। परंतु सीढ़ी को डेस्टिनी मत मानिए। यह आपकी गलती है। अगर आप सीढ़ी को डेस्टिनी मानेंगे तो आपको केवल और केवल अज्ञानता ही हाथ लगेगी। आपको केवल और केवल असत्य ही हाथ लगेगा। आपको केवल और केवल ऐसी चीजें ही हाथ लगेगी जिससे कि आप बंधनों में उलझते जाएंगे। और उसके ऊपर हमारे समाज में बैठे हुए समाज के धर्म के ठेकेदार अलग अलग वेशभूषा में आएंगे और आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपको नुस्खा देते रहेंगे और आपको कमजोर बनाते रहेंगे। आपकी सोच, आपकी समझने की ताकत वो आपसे छीनते रहेंगे। वो खुद पर आपको आश्रित बनाते रहेंगे ताकि उनका घर चलता रहे। और ये तब तक संभव है जब तक आप सत्य के करीब नहीं पहुंच जाते। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप कमजोर बनते रहेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप डरे रहेंगे। शंकराचार्य जी ने साफ साफ कहा है, उपनिषदों ने साफ साफ कहा है कि आखिर इन कर्म कांडों का क्या प्रयोजन है। अगर आप इन्हें उसी अर्थ में करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि मंत्र जाप करने से मन शांत होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्र जाप करने के अपने फायदे होते हैं। कई स्टडीज की गई, माना गया कि पॉजिटिविटी आती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल इसके अपने फायदे हैं, पर इसके अपने फायदे सीमित हैं, शारीरिक स्तर तक ही सीमित हैं। आपके ब्रेन फंक्शनिंग में ये सपोर्ट करते हैं, आपको काम रखते हैं। पर इससे कोई चमत्कार की उम्मीद मत करिए, क्योंकि इससे अगर आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं तो आप सत्य से दूर भाग रहे हैं। आप एक गलती करेंगे, फिर दूसरी गलती करेंगे, फिर कोई फायदा उठाने वाला आएगा, फिर आप तीसरी गलती करेंगे और जीवन भर इस अनमोल जीवन को, इस अमूल्य वक्त को आप केवल और केवल मूर्खतापूर्ण कार्यों में गंवाते जाएंगे।